हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आने वाला है एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क, और टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है और ऊपर से आप लोगों को डर लगता है एरिथमेटिक पे। उस वजह से लाया हूं 10 कदम टॉप 10 एरिथमेटिक। 10 एरिथमेटिक करवाऊंगा हर एक वीडियो में। डेली दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम से पहले एग्जाम लेवल उससे ऊपर लेवल का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो और क्या चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखो और पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। देखो हो पाता है कि नहीं, खुद करने की कोशिश करो। एवरेज एज ऑफ, पॉज करो और खुद सॉल्व करो, आंसर बताओ पॉज करके। एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर इज टुगेदर 20 ईयर्स। ओके, तो पी क्यू आर एस टोटल 80। ओके, प्रेजेंटेज ऑफ आर ट्वाइस द प्रेजेंटेज ऑफ पी। प्रेजेंटेज ऑफ आर ट्वाइस द प्रेजेंटेज ऑफ पी, 2:1 का रेशियो चल रहा है। एंड द रेशियो द प्रेजेंटेज ऑफ पी क्यू, पी टू क्यू इज 7:9। दैट मीन्स ये 7 है तो ये 9 है, और ये डबल है, 7 दुगुनी 14 है। सही है ना? 2:1 का रेशियो। Ages of S 6 year before, S 6 year before is equal to the percentage of P. Percentage of P. That means S minus P6 और S minus P6, P Q R बहुत कुछ दिया हुआ है। Then find the sum of the percentage of P and S together. तो P प्लस S कितना है बोलो? ये है क्वेश्चन। P प्लस S माइनस P दिया हुआ है, S प्लस P कितना होगा? लॉजिकली दो नंबर, ध्यान से सुनो, एक चीज सोच रहा हूं। दो नंबर का आंसर आए ना आए, एक चीज सुन लो। दो नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया है ना, तब दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो बड़ा वाला नंबर माइनस करो, छोटा वाला नंबर आ जाता है। सबको मालूम होगा ये बात, मैंने बताया था। सिंपल चीज़ है कि माइनस माइनस ऐसे करके। लेकिन बात पता है क्या है, ये कब अप्लाई होता है? दोनों अगर इवन हो, 20 और 2, तो प्लस के डिवाइड कर सकते हो। दोनों अगर ऑड हो, 13 और 1 14, एक इवन एक ऑड हो तो डिवाइड करोगे, पॉइंट पे नहीं आ जाएगा। पॉइंट पे तो होगा नहीं, नॉर्मल होगा, पॉइंट पे तो होगा नहीं। लॉजिकली आंसर तो पॉइंट होता नहीं है एज का, तब कैसे करोगे? तो उस हिसाब से S माइनस पी अगर 6 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 है, तो S प्लस पी भी इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन ये नहीं है, इवन ये नहीं है, इवन ये नहीं है, दो ही सिर्फ इवन है। हाँ, अब कुछ लग रहा है मुझे। पता नहीं क्यों 34 आंसर लग रहा है कि 34 और 6 मिलकर 40 ऐसा कुछ बना रहा है। कैसा कुछ ट्राई करो क्या? हाँ, इतना मालूम है कि सबसे ज्यादा अभी तक लग रहा है कौन सा? आर, उसके बाद क्यों लास्ट में है पी ना। हाँ, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आर कितना है? 14x है। P कितना है? 7x है। Q कितना है? 9x है। S कितना होगा? S कितना होगा उस लॉजिक से? S कितना होगा? S P प्लस 6, P कितना है? 7x, तो 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 80। तो ऐसे तो ऑप्शन से बैठे के मैं बाद में करता हूँ, मैं नॉर्मल दिखाता हूँ कैसे होता है, नॉर्मल दिखाता हूँ। तो करो ना, 7 दुगुनी 14, देखो मैं दिखाता हूँ। 7 दुगुनी 14, 14 14 14 14 28, और 6 और 9 15, 28 और 15 43 इक्वल्स टू 74। सही तो है, सही तो नहीं 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 नहीं, कैसे सही है? कैसे सही है? कैसे सही है? कैसे सही है? इधर ये तो 74 हो गया, ये तो 74 हो गया। इधर 7 दुगुनी 14 14 28, 28 और 9 28 38 37। एक्स का वैल्यू 2, एक्स अगर 2 हो गया
तो एस कितना है, एस कितना, ये 7 दूनी 14, 14 और 6 20। पी कितना है, पी है 7x 14, 14 34 आंसर, बोला नहीं था 34 आंसर है, लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि 14 और 6 मिलके 40 होता है, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, उसी वजह से लग रहा था, उसी वजह से लग रहा था। अब ऑप्शन बैठा भी क्या कर सकते हो, कैसे, ऑप्शन बैठा के अगर दोनों का सम है 34, लॉजिकली अगर 34 आंसर है तो दोनों का माइनस अगर 6 है तो प्लस करके दूसरी बैठ के 34 और 6 40 होते हैं, दूसरी बैठ के 20, तो एस होता है 20, हाँ 20 ही होगा, और ये होगा 14, हाँ 14 से 20 गया 6, 14 और 6 मिलके 14 से 20 से 14 गया 6, 20 और 14 मिलके 34 हो गया, एस 20, एस अगर 20 है, एस अगर 20 है लॉजिकली, एस 20 है, पी 14 है, पी अगर 14 है, 7 का 2 गुनी सब मिलेगा, 7 का 2 गुनी 14, 4 का 28, आर का 28 है, क्यू का 18 है, क्यू का 18 है, चारों को जोड़ो 80 आ जाएगा, 80, 20 20 40 50 60 70, 20 20 40 50 60 60, 8 दूनी 16 20 80, खत्म, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, बाकी तो कर ही सकते हो ऑप्शन से। ये वाला देखो, ये क्या है, ये कौन सा वाला है, ये तो है मिक्सचर क्वेश्चन, पॉज करो, अभी के अभी पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। When 24% of pure milk is removed from the vessel and the filled with a certain quantity of water, then the ratio of the milk and water, okay, 100% है, उसमें मैंने 24% निकाल लिया, तो रहा कितना, 76%, ओके, एंड उसमें कुछ वाटर ऐड किया मैंने, ये है मिल्क, ये था मिल्क, वाटर कितना ऐड किया, x मालूम नहीं, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर 5:2, ओके, ये अगर 5 है, ये 2 है, ये तो 5 नहीं तो 76 है, इसको क्या करूं मैं, 24, अच्छा कट नहीं रहा है, यही तो बात है, मिल्क टू वाटर कुछ अजीब टाइप का रेशियो नहीं हो रहा, अजीब टाइप का रेशियो है, परसेंटेज भी निकल नहीं रहा है, अजीब टाइप का कुछ रेशियो है, चलो करते हैं ना, कोई नहीं, मेरा रेशियो कौन सा है, मेरा क्या है 76/x, उनका क्या है 5/2, 5/2, चलो करो, कोई नंबर 5 से डिवाइड मतलब 2 से गुना, और पॉइंट लगा दो, एक हो गया ना, अब 2 से गुना करो, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30.4, 30.4, ये कितना है, ये है 76%, ये है 30.4%, अगेन x प्लस 10 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर वाटर एडेड, अब इसमें फिर से आ जाओ, अब इसको फिर से इसमें, ये 76% है, 76 x पकड़ ले, 76a, ये है, ध्यान दो, एक है 76a, नीचे क्या है 34.4a, पहले में मैं क्या लगाया, पहले में मैं क्या लगाया, x प्लस 10 लीटर ऑफ मिल्क लगाया, x प्लस 10 लीटर ऑफ मिल्क लगाया, और दूसरे में मैं 2x प्लस 4 ऑफ वाटर लगाया, देन द रेशियो द मिल्क टू वाटर बिकम बन गया 21/10, फाइन इफ द वेसल कंटेन 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अगर शुरू में 250 लीटर होता, 250 होता, 250 होता, तो x का वैल्यू बोलो, 250 होता, ओके, 250 का 76%, 250 का 76, 250 का 34.4, अब 250 का 76%, 76/100,
250 मतलब क्या, 2.5 गुना ऐसे भी कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो। 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 38, कोई भी नंबर को 5 से गुना, 2 से डिवाइड, 19, 190, ऐसे भी कर सकते हो। या 76 का 2.5 गुना, 76 का 2 गुना और 76 का आधा 190, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी। 190, 250 से 250 190। अगर ये है तो 250 का ये 30.4% कितना होता है वो भी कर लो, वो भी कर लो। 250 का डिवाइडेड बाई 100 और 30.4 क्या है, 304/10। पॉइंट को मैंने हटा दिया ना, 0 0 करो, 5 करो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से कट करो 15 दो, 2 से कट करो 7 दूनी 14, 76 76 76। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 190 और 76 बैठा होना इस पे, यहाँ पे 190 76 को यहाँ पे, और इसको दोनों को हटा दो। 190 और 76। अब देखो, अब करो काम। अब करो, कैसे करोगे, कैसे होगा? 200 प्लस x 80 प्लस 2x इक्वल टू 21/10। दो से कट कर सकते हो लेकिन कट नहीं करो, कट कर दो, क्या कर दो, कट कर दो। 2 से कट करोगे 5, 2 गया 40। अब बोलो 1000 प्लस 5x इक्वल्स टू 840 प्लस 21x। 21x से 5x चला गया 16x, इधर चला गया 160, x का वैल्यू 10 आंसर आ गया, खत्म। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि एक्स में एक्स को ऐड कर दिया, उस वजह से लेंदी है, बाकी इतना टफ नहीं है। स्पीड में करोगे तो हो जाएगा, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। देखो, आर इन्वेस्टेड इन ए सर्टेन सम स्कीम है व्हिच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट। ए इन्वेस्ट किया, ए को इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट में 25% देके 2 साल के लिए। अब ऐसे जितना पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला कि अमाउंट मिला, कुछ बोला नहीं, अमाउंट ही है, अमाउंट मतलब टोटल ही होगा, टोटल मिला, उसी को इन्वेस्ट किया बी में, जो जिसमें सिंपल इंटरेस्ट ही मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिला, जो 8% की रेट से मिल रहा है और 10 साल के लिए मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बी से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 4692 मिला। देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट बाय आर ए। इस यहाँ पे कितना रुपए लगाया था ये वाला निकालो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये है क्वेश्चन, कैसे करोगे, कैसे करोगे? मुझे बोलो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है कि नहीं? 8% 10 साल के लिए 80%, तो 80% का वैल्यू 4692, 1% का वैल्यू 4692/80, तो 100% कितना होगा? 100 से गुना करो, 100 से गुना करने पे क्या निकलेगा? ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये सुन लो, ये निकल जाएगा। ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसी को तो इसमें इन्वेस्ट किया ना। अब ये वाला वैल्यू कौन सा? ये वाला, यही वाला, तो ये वैल्यू है। ये वाला वैल्यू कौन सा है? जो इसके ऊपर, इसके एक्स पकड़ लो, छोटा करते हो इसको, इसको एक्स पकड़ लो, इस अमाउंट को ए ही पकड़ लो, ए स्कीम ए पकड़ो, ए पकड़ो, ए पकड़ लो, इसको लगाया 25% में 2 साल के लिए 50%, 50% मतलब 100 के ऊपर 50 का प्रॉफिट, देट मीन 150, देट मीन 150/100, यही तो होता है ना। इसका वैल्यू किसके बराबर?
4692 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, बस खत्म। यही तो बात है, यही तो है। कोई रुपए के ऊपर 2 साल में सिंपल 25% मतलब 150, 25 25 50 लगता है, 150% होता है। 150% केवल इसके बराबर है। सीधा कट करो ना, इसको कट करो, कट करो, 0 0 कट गया, 5 से कट, 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 5, 5 से कट करो 30, 30, 0 0 कट करो, 4 से कट करो 4 11 44, 4 7 28, 3 4 12, 3 से कट करो, 3 3 9, 3 9 27, 3 1, क्या है 3910 और 0, 3910, 3910 टोटल रुपए है 3910। आंसर आ गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करो, करने की खुद ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। पॉज करके खुद ट्राई करो, पहले पॉज करो, बाद में खुद ट्राई करो, जल्दी जल्दी पॉज करके ट्राई करो। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल P टू Q, ओके, एक है P, एक है Q, ये है कॉस्ट प्राइस, कितना है 12 और 11 है। Another article P sold at a profit of 25%, 25% प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 25% मीन्स 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है 3, तो 3 का प्रॉफिट, दैट मीन्स 15 में बेचा। एंड Q सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 14.28, 14.28% मीन्स क्या 14% क्या 1/7 की लॉस, दैट मीन्स 1/7 की लॉस, मतलब 7 के ऊपर 1 की लॉस 6। अगर ये 7 होता तो 6 होता, ये अगर 7 होता तो ये 6 होता, ये 7 है क्या, ये तो 11 है, तो इसको तो इक्वल बनाना पड़ेगा ना। बनाओ, कैसे बनाऊंगा, इस 7 को 11 बना दो, इस 7 को या तो 7 या तो 11, तो 7 11 7 11 कौन सा लेंगे, एलसीएम लेंगे। छोटे जब छोटे थे ना तब तो मालूम है ना, 77 77 711 से गुना, अगर इसको भी 11 से गुना करो, इसको 11 से गुना करो 66, सिंपल। अगर इसको 7 से गुना कर लो, येलो वाले को व्हाइट से गुना कर रहे हो, 7 से गुना कर रहे हो, तो इसको भी 7 से गुना करो 84, इसको भी 7 से, तो इसको भी 7 से 105। अब चारों सिमिलर पे आया है। एंड द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ P एंड Q, दोनों का सम, मेरा दोनों का सम कितना है 171, उसका वैल्यू किसके बराबर है 342, तो एक का वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल P इंक्रीज बाय 210, एक का वैल्यू 210, तो 84 का वैल्यू, इसका भी 2 से गुना 168। अगर इसका प्राइस बढ़ा दिया कितना 211 रुपये बढ़ा दिया, 9 7 3 379, देन द फाइंड द न्यू कॉस्ट प्राइस 379, हो गया आंसर। कितना सिंपल सा आंसर निकल गया, टफ भी नहीं, इतना आंसर निकल गया सिंपल। नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है, ओके टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी पॉज करो, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। अभी 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 का अभी पॉज करो और पॉज करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन पे। P and Q alone can complete a work in 10 and 20 days. P 10, Q 20 days, and the ratio of the number of days can take Q R alone to complete the work, और R ये तो टाइम ही है ना, टाइम ही तो चल रहा है। P Q 10 20, and the time taken by Q to R alone 1:3, ये 60 होगा, क्योंकि 1 का 3 गुना 20 का 3 गुना 60। P Q R स्टार्टेड द वर्क, चलो इसका वर्क डन बोलो और कैपेसिटी बोलो, तीनों का क्या है 60 है, 6 3 1। P Q R स्टार्टेड द वर्क, P लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। P Q R काम शुरू किया, तीनों मिलकर काम शुरू किया, 6 3 9 1 10, 10 काम शुरू किया, और 4 दिन काम करने के बाद कौन चला गया, P चला गया, एंड Q P चला गया। तो लॉजिकली कैसे कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो। लॉजिकली P ने 4 दिन काम किया और Q ले 5 दिन टू कंप्लीशन ऑफ द वर्क, Q पूरे काम में से 5 दिन कम किया, और R पूरा ही काम किया, R के बारे में कुछ बोला ही नहीं, R एलोन, ओके। देखा कैसे मजे से किया, बहुत ही सिंपल।
यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, यहाँ पे फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बोला है। देखो पी ने किया 4 दिन, मैंने जैसे बोला पी ने किया 4 दिन, आने किया, आर ने पहले से लास्ट तक किया और क्यू लास्ट के पास कम किया, फाइंड द टोटल टाइम टेकन, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो सीधा, नहीं तो जोड़ते माइनस करते घटाते ऐसा कुछ करते। तो टोटल किसके बराबर है, 60 के बराबर है। 4p मतलब क्या 24, क्यू क्या 3, 15, आर मतलब क्या x 60, तो 3x और x होता है 4x। 24 से 15 चला गया 9 ही तो है ना, हाँ तो 69। अब 16 x का वैल्यू क्या है 69/4, 69/4। पहले बोलो 60/4 क्या है 12, 15 ही तो है ना, 69 ही है ना, देख लेते हैं पहले। ओ 60 - 9 है, सॉरी 60 - 9 है तो 51 है। तो 12.75 होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे करो, हाँ 12.75 खत्म, सिंपल है, सिंपल है। ये वाला मेन चीज़ है जो मैंने किया, इसको जो मैंने किया, ठीक है। देखो कौन सा है, ओके बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, पॉज करो खुद करने की कोशिश करो। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 40% मोर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके बोट इन स्टील वाटर, ओके 5 तो 7, 40% मीन्स क्या 2/5, 5 में 2 ज्यादा है। एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ओके तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट यू कितना है, मेरे हिसाब से यू और डी कितना होगा, मेरे हिसाब से यू और डी दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो 5 7 12, दोनों को माइनस करो 2, और 2 का जो वैल्यू है किसके बराबर है 100/9 के बराबर है। तो 2 का वैल्यू 100/9, 1 का वैल्यू 50/9, निकालो मत, यहाँ पे रहने दो। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी, मैं तो डी नहीं पकड़ता क्योंकि डी को मैं डाउनस्ट्रीम ले लेता हूँ, इसको पकड़ो एम। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर एम डाउनस्ट्रीम इज 2 घंटा, टाइम टेकन बोट टू कवर एम किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ओके एम किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कितना है 12 इंटू 1 का वैल्यू कितने के बराबर है 50/9 इंटू कितना टाइम लगता है 2 घंटा। देखा क्या मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे मालूम है ना डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है 12 है, रेशियो में 12 है, ओरिजिनल कितना है 12 इंटू 1 का वैल्यू 50/9 और इंटू टाइम कितना है 2 घंटा दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर आधा डी, 0.5 में आधा डी अपस्ट्रीम, ओके तो पूछा है आधा डी, तो 0.5 आधा, मैं तो डी को एम पकड़ता हूँ ना एम, क्योंकि यहाँ पे डी में तो डिस्टेंस, मैं तो डिस्टेंस का एम लेता हूँ क्योंकि मेरा डी तो डाउनस्ट्रीम है, कितना अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है 2, अपस्ट्रीम तो दिया ही हो ना, अपस्ट्रीम हाँ 100/9, 9 को उल्टा इतना। अब एम का वैल्यू निकालो, ऐसे कैसे निकालोगे, ऐसे करोगे कि 3 3 का 9, 3 4 12, 4 5 200, 400, 400/3, तो यहाँ पे आधा इंटू 400/3 कितना होता है 200/3, आधा इंटू 400 200/3, तो 200 200/3 इंटू 100 इंटू 9, ठीक है। अब कट करो ना, यहाँ पे 3 3 9, 3 2 6, आंसर खत्म। इतना टफ भी नहीं है, मैं धीरे करवा रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, एबीसी, ओके पार्टनरशिप का क्वेश्चन, पॉज करो, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, अभी क्या अभी पॉज करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। एबीसी अंडर पार्टनरशिप ए है, बी है और सी है। ए ने इन्वेस्ट किया कितना 4x + 130 12 महीने के लिए, बी ने कितना किया x - 5 मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, से भी इतना ज्यादा, मतलब ए तो इतना, इससे भी इतना ज्यादा प्लस में है, तो मोर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए, सी इन्वेस्टमेंट ए तो
सी इन्वेस्टमेंट सी इतना एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब ये किया 24 महीना, ये किया 24 महीना। ओके, कि तीनों ने शुरू किया, ये तो 24 किया, इसने 12 किया। अब करो ना, सीधे ऐसे भी कर सकते हो सीधा, 2 2 1 टोटल प्रॉफिट शेयर। बी का कितना है, बी का कितना है 175, उसमें से टोटल क्या है 489। मेरे यहाँ पे बी कितना है बोलो, अब यहाँ पे बी कितना है मेरे यहाँ पे, सीधा कट्स कर सकते हो क्या इसको, नहीं छोड़ो ऐसे ही रहने दो, करो। यहाँ पे 4x और x होता है 5x, 5x इंटू 2 कितना होता है 10x, तो 10x। यहाँ पे 130 से 5 गए 125, 125 का डबल कितना होता है 250, 250। अब नीचे टोटल आ जाओ, नीचे b का तो होगा ही 10x प्लस 250, और c का कितना 14x प्लस 290, 145 दुगुनी 290, 7 दुगुनी 14, इधर 4x प्लस 130 हो गया, हो गया, खत्म कहानी, खत्म हो गया। अब करो इसमें, कैसे करोगे 10x 14x 24, हम्म, 24 और 4 28x, 28, 250 290 130, कैसे करोगे 100 200 300 400 500, 90 और 50 140 और 30 180 170, 170 तो 670, सही है ना, 200 300 400 500 500, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना 10x प्लस 250, आप इक्वल्स टू कितना, इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, 175 का 489 को डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं नहीं, ये कोई अजीब टाइप का नंबर नहीं है, अजीब टाइप का नंबर ये, अजीब टाइप का कुछ हो रहा है। हाँ 2x का वैल्यू पूछा है, गुना तो होगा नहीं है कभी का कभी भी, इतना खतरनाक गुना हो रहा है क्या। 4x प्लस 130 बी इन्वेस्टेड तो मोर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, सी इन्वेस्टमेंट इतना, एट द एंड ऑफ 2 ईयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट, बाप रे ये तो क्लार्क का प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो ज्यादा टफ हो गया ना, कुछ होगा क्या इसमें, 5 से डिवाइड करो, छोटा करता हूँ इसको, 5 से करो, 5 दुगुनी 5 से करो, 5 5 से करो, कोई नंबर 5 से गुना 5 से डिवाइड मतलब 200 गुना 35, 175 का डबल 350 होता है 35। ओके, अब क्या कर सकते हो, डिवाइड भी नहीं जाता, ये गुना ही होगा, ये डिवाइड भी नहीं जाता, चलो करते हैं, कोई नहीं करते, 489 इंटू 2 कितना होता है 489 इंटू 2, 48 का डबल 96 960 और 9 का डबल 18 978, ओके x प्लस 489 इंटू 50, कोई नंबर को 5 से गुना, जीरो छोड़ो 5 से गुना मतलब 2 से डिवाइड, तो 2445 2445
0, 0 लगा दिया मैंने, इक्वल्स टू ये वाला साइड में करो, ये वाला इक्वल्स टू 35 को 28 से, कोई भी नंबर को 35 से गुना कैसे करो, 2 से डिवाइड 7 से गुना, 28 को 2 से डिवाइड 14, 14 इंटू 7 98, 98, 980 होगा x प्लस 670 इंटू 35, 670 इंटू 35, 30 प्लस 5 सोचो इसको, अब करो 18 को 3 0 3 21 को 2 0 5 30 को 2 0 5 7 25 को 1 0 0 5 3 4 18 20 23 23450 23450 23450 23450 23450 23450, अब लग रहा है कुछ हो रहा है, इसको माइनस करो, 23450 को कितना होता है 1000, और इधर कितना 2x, ये गया तो 2x, x का वैल्यू कितना 500, तो 2x का वैल्यू कितना 1000, बाप रे बाप, हो गया आंसर। वैल्यू ही कुछ ऐसा दिया है, क्या कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ट्रेन का क्वेश्चन है, पॉज करके खुद करो, बाद में आके देखो। ए ट्रेन क्रॉसेस, अभी के अभी पॉज करके आंसर करो। ए ट्रेन क्रॉसेस 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ओके, ट्रेन तो खुद ब्रिज को जब क्रॉस करता है ना, खुद को भी करता है, स्पीड कितना टाइम लगता है 16 सेकेंड। एंड द ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री, ट्रेन एक ट्री को क्रॉस कर रहा है, ट्री को क्रॉस कर रहा है मतलब खुद को ही क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम लगाता है 6 सेकेंड। मैं पता है क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं 16 सेकेंड में ना, 16 सेकेंड में से तो 6 सेकेंड खुद को क्रॉस करने में लग गया, बाकी जो 10 सेकेंड है ना उसमें उसने 300 का एक ब्रिज क्रॉस किया लॉजिकली, तो 1 सेकेंड में 30 का क्रॉस किया, तो उस लॉजिकली उस ट्रेन का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। If the train crosses a man running in the same direction, 24 सेकेंड, ट्रेन crosses a man running in the same direction, ट्रेन अगर 30 हुआ ना तो 30 इंटू 6 18 180, ट्रेन का लेंथ है 180 और मैन का लेंथ है 0, जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो स्पीड होता है माइनस होता है स्पीड, मतलब ट्रेन का स्पीड कितना है 30, मैन का कितना है मालूम नहीं है, इक्वल्स टू कितना है, इसके एसएम लिख दो मैन, नहीं तो प्रॉब्लम कर सकते हो बाद में। तो फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा 24 सेकंड लगाता है, टोटल लगाता है 24 सेकंड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द मैन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके, ये वाला वैल्यू पूछा है, सीधा पूछा है, तो मैं क्यू बैठा हूं, क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करूं, सीधा 0 कट के 3 6 18 4 6 24, 30 को 4 से डिवाइड करो, 15 हाफ करो, हाफ का हाफ, 4 से मतलब हाफ का हाफ, 30 का हाफ 15 15 का 7.5, तो आंसर होगा 7.5, क्योंकि 30 माइनस एसएम 7.5 होगा, यही तो पूछा है डायरेक्ट, वैल्यू बैठाओगे ये करोगे वो करोगे, इससे अच्छा सारे आंसर करो।